तो हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। के ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का निपटारा करेंगे जो फिजिक्स के पहले पार्ट से है, ठीक है, जिसका नाम है गॉस की परिमेय। जी हाँ, गॉस की परिमेय। आपके पेपर की बात करें तो 2018 से 2025 तक, 2020, 21, 22, 23 और 24 और इधर आ जाओ 25 तक डॉट आगे तक पूछता ही जाएगा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है। अगर गॉस की परिमेय नहीं पूछेगा तो इसके ऊपर सवाल पूछ देगा, सवाल नहीं पूछेगा तो इसका जो गॉस का अनुप्रयोग है वो पूछ देगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा टॉपिक तो बनना ही बनना है। तो हम पहले समझेंगे गॉस की परिमेय, और आपको बता दें ये पूरे के पूरे 5 नंबर का दोस्तों टॉपिक बनता है। कितने नंबर का? पूरे 5 नंबर का टॉपिक बनता है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाते हुए इस टॉपिक को समझते हैं हम। पूरे 5 नंबर का टॉपिक है। 1 से 2 सेट में हर साल आता है। आप नहीं, जो आपके भाई बहन हैं उनसे पूछ लीजिएगा ये कितने नंबर में आता है, और पूरे 5 नंबर में आता है और हर साल आने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए इसकी पहले हम परिमेय समझ लेते हैं दोस्तों। क्या समझेंगे? परिमेय। इसकी जो परिमेय है वो देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो दोस्तों गॉस की परिमेय क्या कहती है? गॉस की जो परिमेय है वो कहती है, क्या कहती है? किसी बंद पृष्ठ, क्या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फिर क्या लिखेंगे? उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब तो कोई भैया ये परिभाषा हम याद कैसे करेंगे यार? भैया ये इतना याद करने को होता भैया, याद तो सब कर नहीं सकते। तो इसे समझो यार, कैसे समझेंगे इसे? तो इसने क्या बोला? किसी बंद पृष्ठ से। तो हमने क्या किया, एक हमने यहाँ पे ले लिया बंद पृष्ठ। इसे समझते हैं, ठीक है। इसे रफ में नोट कर लेना इसे समझने के लिए, ठीक है। देखो इसने बोला किसी बंद पृष्ठ से, क्या है? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, मतलब ए हमने रख दिया वैद्युत फ्लक्स, मतलब फाई ई वैद्युत फ्लक्स। फाई ई वैद्युत होता है और फ्लक्स फाई से लिखते हैं, ठीक है। फाई मतलब यार मार कर धोखा दे जा रहा है। हमने एक क्या लिया, वो ले लिया। इधर क्या लेते हैं? एक हम यहाँ पे ले लेते हैं बड़ा सा गोला। इसमें क्या बोला? किसी बंद पृष्ठ ले लिया या गोला से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, मतलब लगे कुल आवेश का, क्या है? आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या है? गुना होता है। क्या होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब किसी, पहले का क्या पॉइंट लिया? किसी बंद पृष्ठ। ये क्या है दोस्तों? बंद पृष्ठ है। ये क्या? बंद पृष्ठ। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में पर लगे कुल आवेश का क्या है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यह आप इस ट्रिक को लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। हम आपको ट्रिक से बताएंगे कैसे याद करेंगे इसे। तो बने रहिए हमारे आगे तक वीडियो में, ठीक है। जुड़े रहिएगा और लाइक भी मार दीजिए यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो भैया हम परिभाषा लिख लेंगे। अब इसमें क्या बोला है?
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बोले तो फाई ई बराबर क्या होगा, Q गुणे 1/0, ये फार्मूला होता है भैया। तो यहाँ से किसे निकालेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुणा या गुना होता है। तो भैया जो Q की गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। और यही आपको भैया सिद्ध करना है आपको, या पेपर में पूछ देगा सिद्ध कीजिए, ये फार्मूला दे देगा और आपको पूरी गॉस की परिमेय सिद्ध करनी पड़ेगी, ठीक है भैया। तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आ गई। तो चलिए यह चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इसे मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे भाई, अब हम एक लेंगे गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ का मतलब ये से होता है भैया, ये है एक गॉसियन पृष्ठ। ये हमने एक ले लिया पृष्ठ, ये ले लिया हमने पृष्ठ से, ठीक है। इसके माना एक हम यहाँ पर बिंदु O ले लेंगे, ठीक है। इस पृष्ठ को ध्यान से समझना, अगर ये पृष्ठ समझ लिया जानो आपका काम तमाम मतलब सब सरल हो गए। हमने क्या लिया, माना एक बिंदु Q मतलब O ले लिया और इस पे एक +Q आवेश रख दिया भैया, ठीक है। और माना भैया हमने इधर इतने में मान लेंगे, एक क्या किया, R दूरी पर, R कितनी, R दूरी पर भैया हमने क्या लिया, यहाँ पे R दूरी पर हमने एक बिंदु, जो बिंदु है भैया वो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे बिंदु P ले लिया यहाँ पे, ठीक है। बिंदु P ले लिया और भैया जैसे ए बड़ा गोला है मतलब बड़ा पृष्ठ है, इसके अंदर एक छोटा सा पृष्ठ लेंगे यहाँ पे ऐसे करके, ए ले लिया हमने एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम, ऐसे करके इसे हम मिला देंगे, ठीक है। ये भैया क्या है, ये बड़ा क्षेत्रफल है, तो इसे एक बात ध्यान रखना, जहाँ पे छोटा और बड़ा आ जाए, जहाँ D और D है ये छोटे को दर्शाती है, छोटी चीज को दर्शाती है D, ठीक है। जैसे D है क्षेत्रफल हो गया छोटा तो D ए हो जाएगा, क्षेत्रफल को एस एरिया से लिखते हैं तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक घनकोण। घनकोण पता क्या होता है, घनकोण होता है डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, डी ओमेगा होता है घनकोण, ठीक है। डी ओमेगा घनकोण होता है, यहाँ पे घनकोण ले लिया हमने, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं भैया, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो भैया ये क्या बड़ा गोला है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा ए का, क्या होगा ए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा ए, और ए भैया क्या है, एक छोटा गोला है तो इसका होगा डी ए। तो हम आपको बता चुके हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल डी ए होगा, आपको बता चुके हैं। जो डी होती है वह छोटे को दर्शाती है, ठीक है। डी ए किसका, डी किसको दर्शाती है, छोटे को। तो हम यहाँ पे डी ए ले लेंगे, मतलब छोटा गोला है तो छोटा क्षेत्रफल, तो डी ए क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे हम भैया क्या लेंगे, ऐसे करके ए ले लेंगे, मतलब डी ए वेक्टर और ई वेक्टर, इसका आगे काम आएगा तभी यहाँ पे लेंगे भैया। अगर ए नहीं लेंगे तो आपका संपूर्ण फ्लक्स है वो नहीं निकलेगा, तभी ये इसे लेंगे। अब भैया ये समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो हम पहले बता दें, इसकी परिभाषा आप चाहे उसमें लिख सकते हो पेपर में, अगर नहीं चाहते तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा भैया कैसे याद रखेंगे, हम कैसे याद रखेंगे वो भी हम बता रहे हैं। तो हमने पहला काम क्या किया, पहले स्टेप में भैया क्या किया हमने, पहले स्टेप में क्या किया, पहले में किया हमने एक बिंदु ओ ले लिया, फिर उस पर एक +Q आवेश रख दिया, ठीक
ठीक है, और इसके बाद भैया थीटा कोण बनेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, पहला ऐसे 1 2 3 करके आप तोड़ दो इसे, तो आपको ये पूरा चित्र समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, ये माना एक बिंदु क्या लिया, ओ लिया, उस पर एक प्लस क्यू आवेश रख दिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, माना ओ से आर दूरी पर या आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, एक बिंदु क्या है, पी है। तीसरा पॉइंट लिख लेना, तीसरा पॉइंट क्या है, पी है। ठीक है, उसके जो चारों ओर हैं एक हमने क्या किया, गोला खींच दिया, मतलब छोटा, इसे पता नहीं इसे कितने गोले बनेंगे इसमें। ठीक है, अब ए कर लेंगे और क्या करेंगे, फिर इसमें जो छोटा क्षेत्रफल है यहाँ पर चौथा पॉइंट मान लेंगे डी है, मतलब छोटी दूरी, छोटा क्षेत्रफल क्या है, डी है। अब भैया इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलिए, समझ में आ गई। अब दोस्तों हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो भी हम क्या करेंगे, ट्रिक से। क्या करेंगे, ट्रिक से। तो भैया ट्रिक क्या है इसकी, 1 2 3 और 4, ये ट्रिक याद रखना आप दोस्तों। क्या है, 1 2 3 4, ये हमारी क्या है भैया, ट्रिक है। अगर आपने ट्रिक याद कर ली तो इस ट्रिक का फायदा पता क्या है, आपको जीवन भर याद हो जाएगा, दाल भात जैसा। ठीक है, तो कैसे ट्रिक कैसे लगाएंगे, एक का मतलब हमें पहले एक नंबर में क्या निकालना है, तो हमें एक नंबर पे निकालना है प्लस क्यू। जे प्लस क्यू दिख रहा है, प्लस क्यू के कारण, अच्छी स्थिति में लिखा था भाई, क्यू के कारण बिंदु पी पर क्या निकालेंगे, तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ही बात होती है, वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालेंगे दोस्तों, तीव्रता। पहला पॉइंट मतलब पहली ट्रिक, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों पहले पॉइंट में क्या 1 2 3 ट्रिक है, तो पहली ट्रिक क्या होगी हमारी, वैद्युत क्षेत्र के मतलब प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो तीव्रता का फार्मूला हमने लिखाया है आपको, जो निकाला है होता है E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होता है Q/r²। ये भैया सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र का, यही निकालना है, बस इतना हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा डीए द्वारा, मतलब छोटी दूरी डीए द्वारा बिंदु ओ पर क्या है बनाया गया घनकोण समझ रहे हो, घनकोण आपको बता चुके हैं, ये है डी ओमेगा, और ओमेगा इसे क्या पढ़ते हैं, डी डब्ल्यू, जो डब्ल्यू ऐसा लग रहा है इसे पढ़ते हैं ओमेगा। ठीक है, इसे ओमेगा पढ़ते हैं, इतना ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, डीए द्वारा क्या है बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण। डीए द्वारा बनाया गया घन कोण क्या होगा, पहले में क्या लिखा, ये चीज ऐसे याद करना यार, तभी तुम्हें तोड़ के याद करोगे, तभी ये आपको समझ में आएगा। और आप रट नहीं सकते, इसे रटोगे कितनी बार यार, एक डेरिवेशन थोड़ी, कम से कम फिजिक्स में 50 कम से कम 30 डेरिवेशन है, 30 से 40 इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। तो 30 से 40 डेरिवेशन रटोगे, परिभाषा रटोगे कि न्यूमेरिकल रटोगे, क्या क्या रटोगे। फिजिक्स बहुत कठिन चीज़ है भैया, कोई बात नहीं, हम इसे सरल बनाएंगे। चलो हम फिजिक्स को सरल बनाते हैं, तो यही नारा रहेगा अपना। तो क्या है घन कोण को किससे लिखते हैं भैया डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा भैया, हो जाता है डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। ये हो जाता है डी ए द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घन कोण कौन है, यह इधर लिख दें घन कोण, सॉरी यार
घन कोण, घन कोण कौन सा है, डी ओमेगा, ओमेगा है दोस्तों, है डब्ल्यू नहीं है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। कर लिया, समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, ट्रिक क्या है, ट्रिक हम यहीं पे लिख देते हैं। अब चलिए बताते हैं आगे, ट्रिक लिख देते हैं, ट्रिक नहीं भूल जाना। ट्रिक क्या हमने बताई, 1 2 3 4, ठीक है, ये है हमारी ट्रिक। तो भैया पहले में क्या निकाला था हमने, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर दूसरे में क्या निकाला था, डीए द्वारा बनाया गया, मतलब डीए द्वारा बनाया गया बिंदु O पर घनकोण, ये निकाला था। अब तीसरा, भैया 2 हो गए, अब तीसरा क्या लिखेंगे, डी से, मतलब डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या मतलब डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। भैया हमने क्या बताया आपको, तीसरा पॉइंट क्या है, डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। डीए से मतलब ये छोटा है, इससे मतलब जो छोटा क्षेत्रफल है भैया, छोटा वाला गोला, इसमें गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या है दोस्तों, फाई ई। फाई ई क्या है, फाई ई क्या है, फाई ई क्या है, विद्युत, ये चीजें दोस्तों लिख लेना तो आप भूलोगे नहीं। क्या है, फ्लक्स, क्या है दोस्तों, विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। क्या है, डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मतलब एक छोटा गोला, इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भैया, डीए से बोला है तो भैया जो जब छोटे क्षेत्रफल का भैया छोटे क्षेत्र में कितना निकलेगा, तो भाई छोटा कौन दर्शाता है, डी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी फाई ई। इतना याद रखना, छोटा निकाल रहे हैं तो डी फाई ई, बड़ा होता है तो फाई ई खाली लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, इतना ध्यान रखना, हो जाता है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ए होता है, ठीक है, इतना हो इतना। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, एक फॉर्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। इसे नोट में मार दीजिएगा इसे करके, ए फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर, इससे लिखते हैं अब, क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा भैया, ए बी कॉस थीटा, मतलब ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर, भैया हमने जो ई का मान कितना निकाला था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए कहाँ पर से क्या आया। फिर क्या है, Q/r², यही तो फार्मूला भैया निकाला था अभी हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण। तो क्या लिखेंगे, ई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यही ई का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा। अब एक बात और ध्यान रखना, ये जो Q है, Q हम इसके पास 1 के पास, मतलब Q की 1 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या है, ए भी भैया बटे में तो है, ठीक है। क्या करेंगे, इसे इसके पास भेज देंगे तो क्या बचेगा, डी ए कॉस थीटा
अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि आपको मालूम है भैया, चलिए इतना लिखा दें यहाँ, इधर इधर आ जाएगा है, इधर आ जाएगा इतने में। चूंकि भैया आपको मालूम है, क्या मालूम है, डी ए कॉस थीटा, मतलब डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, डी ओमेगा। डी ओमेगा बोले तो डी ओमेगा का होता है घनकोण, तो डी ओमेगा का मतलब क्या है, घनकोण यार, घनकोण, ठीक है। क्या है, घनकोण, छोटा घनकोण है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बराबर हो जाएगा डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर क्या होगा, डी ओमेगा। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आ जाएगा भैया डी ओमेगा, इसके बराबर डी ओमेगा है। तो ए निकल आएगा आपका, ए हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं जो चौथा पॉइंट क्या होगा। आप अगर 1 2 3 4 ट्रिक लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए इसे फटाक से, कर लिया। चलिए चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या लिखेंगे भैया, अब हमने माना इससे तो विद्युत फ्लक्स हमें पता चल गया कितना निकलेगा, वो निकलेगा, वो हम निकाल चुके हैं। अब भैया जो इसका तो निकला है, अब भाई बड़े वाले गोले का विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, बोले तो संपूर्ण पृष्ठ, इसे क्या बोलते हैं, पृष्ठ। अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। पहले निकाला इस मतलब छोटे वाले गोले से डीए से, मतलब पृष्ठ डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट, ट्रिक क्या है, चौथा मतलब चौथी ट्रिक है, क्या है, लिखेंगे संपूर्ण, संपूर्ण मतलब कुल, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्या है, लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब पहले निकाला इससे, अब निकालेंगे संपूर्ण, चौथा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अब भैया यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, हमने बताया विद्युत क्षेत्र की मतलब अच्छी स्थिति में, और क्या नाम उसका, जो एक समान विद्युत को घुमाने में किया गया कार्य, उसमें बताया था। इसमें भी बता रहे हैं आपको कि जहाँ पे दोस्तों आ जाए संपूर्ण या कुल की बात आ जाए, संपूर्ण पृष्ठ की, या ये सब आ जाए, संपूर्ण विद्युत क्षेत्र को घुमाने में किया गया कार्य, ये सब आ जाए, तो क्या होता है, जहाँ पे आ जाए संपूर्ण, वहां पे हो जाता है समाकलन आ जाता है। समाकलन जानते हो क्या चीज होती है, इसे बोलते हैं समाकलन, इसे बोलते हैं समाकलन, इसे कहते हैं समाकलन। समाकलन का निशान होता है ऐसे करके, ठीक है, ये होता है समाकलन। तो यहाँ पे भैया संपूर्ण की बात आ गई, तो यहाँ पे लगा देंगे समाकलन। समाकलन क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा भैया, क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं। यहाँ पे बड़ा निकल रहा है तो फाई ई, अगर छोटा वाला निकल रहा होता डी फाई ई हो जाता। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन लगाइए, और क्या था, क्या था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, डी ओमेगा। इतना हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आ जाए समाकलन और चीजें हो नियतांक, तो यहाँ पे भैया नियतांक, इसका कोई भी समाकलन नहीं होता है, इसका कोई भी समाकलन नहीं होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कोई समाकलन नहीं है, तो क्या है, नियतांक है, नियतांक। ये नियतांक है, तो भैया इसे नियतांक वाली चीज, जो कांस्टेंट चीजें होती हैं उसे बाहर रखते हैं समाकलन से। तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फिर लगाएंगे समाकलन में क्या बचा, डी ओमेगा, ठीक है। अब डी ओमेगा बचा है। अब क्या करेंगे भैया,
अब लिखेंगे फाई ई बराबर, यहाँ ये तो लिख देंगे हम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डी ओमेगा का हर जिस चीज का समाकलन होता है उसी को समाकलन के अंदर रखते हैं, तो डी ओमेगा का कोई ना कोई समाकलन है। तो चूंकि इतना ध्यान रखना, जहाँ पे लिखोगे वहीं पे चूंकि करके जो चीज़ हो वो चीज़ लिख लेना, तो आपको समझ में आएगा। तो क्या करेंगे भैया यहाँ पे डी ओमेगा, तो समाकलन में लेंगे डी ओमेगा, ठीक है। अब इसका समाकलन जो होता है वो होता है 4 पाई, डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई। तो क्या लिखा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दिया भैया, हमने माना कर दिया, ठीक है। फिर क्या है, डी ओमेगा का समाकलन क्या है, मतलब समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई है, तो लिख देंगे 4 पाई। अब भैया कुछ दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, कट रहा है कुछ, तो भैया कुछ तो कुछ कट रहा है, कुछ बात हो तो बता दो ना वही वाला। तो भैया ए और ए कट गया, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, इससे मोहब्बत करो, लड़कियों से नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा अपने जो आपने स्क्रीनशॉट मारा है वो देखो, इससे आ रहा है कि नहीं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो आपको शुरू में बताया था वही तो सिद्ध करने आया है, यही आपको बता रहे थे, यही सिद्ध करने को आएगा। या पूछ देगा सिद्ध कीजिए, इतना दे दीजिए, दे देगा और पूरा का पूरा आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए ये चीज़ निकाल ली आपने, तो समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट करो, इसे कर लिया। तो आज के इस वीडियो में भैया इतना ही, और ट्रिक याद रखना, बस कितने नंबर में कौन चीज़ निकालनी है और इसे तोड़ मरोड़ के हमने आपको बताया है, बस ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और कल बताएंगे इसका अनुप्रयोग, मतलब गॉस के अनुप्रयोग, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम।